अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो का आगाज़ हम जो है वो डिनर से कर रहे हैं, लेकिन आज जो है वो मैं कोई रेसिपी वगैरह आपसे शेयर नहीं करूँगी और कोई किचन वाली बात नहीं होगी, कोई घर वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आज जो है वो 2020 जो है वो गुज़रने वाला है, ख़त्म होने वाला है, उसके आखिरी लम्हात हैं। तो जो है वो आज हमने डिनर जो है वो भी घर पे नहीं बनाया, बाहर से मंगवाया। जैसा कि आपको लग रहा है, आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो मटन के कबाब मंगवाए हैं बाहर से, और साथ में ये जो है वो इसके साथ ये मुकाबलात की एक प्लेट मिलती है जिसमें हुमस और ये वो बैंगन का भरता और ये जो है वो ऑलिव्स का जो है वो सैलड होता है, और साथ में इसके रोटी होती है, वो पतली वाली रोटी जो होती है, फुलके जिसको कहते हैं, वो होते हैं। और ये साथ में ये मटन के जो है वो सीख कबाब होते हैं, बारबेक्यू होता है, ये बारबेक्यू वाले होते हैं। तो ये बहुत मज़े का लंच होता है, और हम डिनर होता है। ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारा फेवरेट है ये। तो चूँकि हमने सोचा कि आज जो है वो 2020 जा रहा है, तो 2020 गो हम सब के लिए, ऑल जो है वो वर्ल्ड के लिए जो है वो मुश्किलात का साल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी तकलीफ़ें और बहुत सारी टेंशन्स का सामना करना पड़ा लोगों को, फाइनेंशियली, फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई यहाँ पे। और बहुत लोग जो है वो हम सब लोग नहीं, हम सब जो है वो इसमें तकलीफ़ का शिकार रहे हैं। तो चूँकि ये अल्लाह ताला अब इस साल का ख़ात्मा कर रहा है, तो हमारी दुआ है कि हम अगर न्यू ईयर में इंटर हों, तो जो कि 2021 है, तो अल्लाह ताला ये साल जो है हम सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला साल बना दे, और इस साल को सब के लिए बाइस शफ़ा बना दे, और ये कोरोना वायरस का इसमें बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए पूरी दुनिया से। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ सऊदीया से या पाकिस्तान से या हम रहते हैं या हमारे प्यारे रहते हैं, बल्कि ऑल वर्ल्ड से इसका ख़ात्मा हो जाए और सब लोग अपनी अपनी जगह पर सेटल हो जाए। जिनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसका फाइनेंशियली वो क्लियर हो जाए, और जिसको मेंटली या फिज़िकली प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो जाए। अल्लाह ताला सबको शफा दे और सबको सेहत दे, जो बीमार हैं उनको सेहत दे, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी अपनी प्रॉब्लम से निकाले। क्योंकि इस ईयर में जो है वो कोरोना वायरस की वजह से यहाँ लोगों को फिज़िकली और मेंटली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, वहाँ फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब चली गई और बहुत से लोगों की सैलरीज़ जो है वो, बहुत से लोगों को सैलरीज़ का इशू बना कि उनकी सैलरीज़ जो है वो कट होना शुरू हो गई, जिससे उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसमें हम भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। अल्लाह ताला 2021 को जो है वो इन सब मुश्किलात से जो है वो निजात दे, वहाँ पे इस ईयर में इस तरह की मुश्किलात ना हो। अल्लाह ताला सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सबकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम, सबकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म कर दे, और इस बीमारी को भी अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। और साथ साथ में हमारा डिनर भी चल रहा है, और साथ साथ में जो है वो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये वॉइस ओवर जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये जो है वो ये ब्लॉग सिर्फ मैंने इसी दुआ के लिए बनाया कि इसमें मैं दुआ करूँगी, खाना खाते हुए ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, इस साल का जो एंड हो रहा है, तो इस साल को तो हमने आपकी अल्लाह ताला की मदद से ही हमने इन सब मुश्किलात का सामना किया, हेल्थ की प्रॉब्लम्स का, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह की प्रॉब्लम्स का सामना जो है हमने अल्लाह ताला की मदद से ही किया। लेकिन अल्लाह ताला आने वाले साल को हमारे लिए रहमतों बरकतों का साल बना दे, जिनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल कर दे, जिनको जॉब का प्रॉब्लम है उनका जॉब का प्रॉब्लम हल कर दे, जिनकी सैलरी कट हो रही है उनकी सैलरी अल्लाह ताला उनकी सैलरी जो है वो कट होने से ख़त्म कर दे, बचा ले, मतलब उनकी सैलरीज़ जो है वो की डिडक्शन ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ताला ये जो साल है इसको सब के लिए रहमतों बरकतों वाला साल बना दे, और हम 2021 में जो है वो को वेलकम करें, तो बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से, और इस उम्मीद के साथ इस के आने वाला साल जो है वो हम सब के लिए बाइस रहमत और बरकत होगा, और इसमें हमें कोई किसी किस्म की भी तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें पिछले रमज़ान में हमने 2020 का जो रमज़ान हमने गुजारा है, उसमें ना तो हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ सके, ना तो कोई मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ सका, और ना ही कोई इफ्तारी के लिए वो एहतमाम कर सका, ना ही इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ना कोई हज हो सका उसमें, ना उम्रे की भी प्रॉब्लम रही। तो हम मुसलमानों को एज ए मुस्लिम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हमारे लिए सबसे तकलीफ दे बात ये थी कि हमारी मस्जिदें जो हैं वो बंद हो गई थी। तो इंसान हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन यहाँ पर आके जब इंसान को अल्लाह ताला की तरफ देखने का रास्ता भी इंसान का बंद हो जाता है, तो तब इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एज ए मुस्लिम हमें
हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली ज़िंदगी में। हमने तो अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ये फेज़ देखा है कि पूरा जो है वो मस्जिदें जो है वो बंद हो गई थी। जब हम अज़ान में ये आवाज़ सुनते थे अस्सलातु फ़ी बुयूतिकुम, तो हमें इतना दुःख होता था, इतना दुःख होता था कि यार या अल्लाह ये क्या सिलसिला है, या अल्लाह इस सिलसिले को जल्दी ख़त्म कर दे, जल्दी अपने घर के दरवाज़े मुसलमानों के लिए खोल दे, जल्दी मुसलमान तेरे घर में आएँ और तेरे आगे हाथ फैलाएँ। तो बहुत ज़्यादा हमने दुआएँ की, बहुत ज़्यादा जो है वो इस सिलसिले में हम परेशान रहे। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो हालात बेहतर होने शुरू हो गए। अब तो काफ़ी हालात जो है वो बेहतर हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला इस सारे हालात को बहुत ज़्यादा बेहतर बना दे, बिल्कुल कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे, लोगों की हर तरह की, हमारी लोगों की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे, हम सबको सुकून दे। जिन लोगों को जॉब का मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने सऊदीया में बहुत सारे लोगों को ऐसे को देखा है कि जिनकी जॉब्स जो है वो ख़त्म हो गई, चली गई। तो अल्लाह ताला उनकी जॉब्स जो है वो उनको दोबारा दे दे, उनका रिस्क जो है वो उनके लिए रिस्क के दरवाजे दोबारा खोल दे। अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए, सब दुनिया के हर इंसान के लिए जो है वो रिस्क के दरवाजे दोबारा खोल दे, और उनकी सेहत का, उनको जिसको दुनिया में रहते हुए जिस इंसान को भी सेहत का प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उसका सेहत का प्रॉब्लम हल कर दे, और हमारे प्यारे पाकिस्तान में से कोरोना वायरस को बिल्कुल उखाड़ फेंके, बिल्कुल ख़त्म कर दे। या अल्लाह इस साल में पाकिस्तान में कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सऊदीया में कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ मुसलमानों के लिए अल्लाह का घर है, यहाँ मुसलमान आके अपनी आंखें ठंडी करते हैं, अपनी रूह को तस्कीन देते हैं। ये घर के दरवाजे खाना काबा मुसलमानों के लिए अल्लाह का घर है जो हमेशा खुला रहे। ये दोनों हरम पाक मुसलमानों के लिए खुले रहे। हमारा बहुत दिल दुखता था जब हम वहाँ जाते थे, और 1 साल हो गया कि हमने सऊदीया में रहते हुए उम्रा नहीं किया, वरना साल में 1-2 उम्रे तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन यह पहला साल है कि हमने कोई उम्रा नहीं किया। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस साल को इस तरह का बना दे जिस तरह के पहले साल हमने गुजारे हैं, इसमें रहमतें बरकतें हों, बल्कि उन सालों से भी अच्छा साल बना दे इसको। हर तरह की मुसलमानों को, जो मुसलमानों को प्रॉब्लम्स हुई उनको भी हल कर दे, जो दुनिया के हर इंसान को जो प्रॉब्लम हुई उसको हल कर दे। या अल्लाह अपने घर के दरवाजे दोबारा कभी हमारी ज़िंदगी में अपने लिए, हमारे लिए बंद ना करना। या अल्लाह हमारी ये दुआ है, इस साल के आखिर में हम ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में, हमारी बच्चों की ज़िंदगी में, हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी में भी कभी भी अपने घर के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद ना करना। ये बहुत तकलीफ दे टाइम था मुसलमानों के लिए, इंतहाई तकलीफ दे टाइम था। मेरे ख्याल में हमने तो अपने बड़ों से भी नहीं कभी सुना था कि कभी ऐसा हुआ था कि खाना काबा का तवाफ़ रुक गया या ये सब कुछ हुआ। तो हमने अपनी ज़िंदगी में ये देख लिया। पता नहीं हमारे गुनाह इतने ज़्यादा थे कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये टाइम देखा कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को अब ख़त्म कर दे, हमारे गुनाहों की माफ़ी दे दे, हमें मग़फ़िरत कर दे, हमारे गुनाहों की माफ़ कर दे हमें। तू तो रहीम है, करीम है, बहुत ज़्यादा दुआओं को सुनने वाला है। तो हम एज़ ए मुस्लिम हम सब आपके आगे दुआ गो हैं कि या अल्लाह इस साल को रहमतों, बरकतों और मोहब्बतों का साल बना दे, और शफ़ा का साल बना दे। हर मुसलमान को शफ़ा दे, उसको उसके रिस्क के दरवाजे उसके लिए अपने घर से रिस्क के दरवाजे खोल दे। अपना घर हमेशा के लिए खुला रखना, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कभी भी अपने घर के दरवाजे ना बंद करना। ये मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे टाइम था, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे टाइम था कि मुसलमान जो है वो घर में नमाज़ पढ़ते थे, और अब उसके दरवाजे जो है वो अल्लाह ताला के दरवाजे जो बंद हो चुके थे। हर नमाज में हमने अल्लाह ताला से रो के गिड़गिड़ा के दुआएँ की थी कि या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ये दिन ख़त्म कर दे कि आपके घर के दरवाजे जो है मुसलमानों के लिए बंद हो चुके हैं, कि हमारे गुनाह इतने बढ़ चुके हैं कि ऐसी वबा आई जिसने हम आपके घर के दरवाजे जो है वो हमारे लिए बंद कर दिए। तो ये हमारे गुनाहों की सज़ा थी, या कुछ भी जो भी था। या अल्लाह इसको ख़त्म कर दे, अब ऐसा टाइम कभी भी ना लाना, ऐसा टाइम कभी भी ना लाना। मैं बार बार अल्लाह ताला से ये दुआ कर रही हूँ। इस साल के एंड में ये दुआ करते हैं, हम सब मुसलमान मिल के दुआ करते हैं। आप भी मेरी दुआ पे आमीन कहें। पता नहीं किसकी आमीन में अल्लाह ताला ने जो है वो मकबूलियत लिखी होगी, जिस पे ये दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। कबूलियत का जो टाइम होगा अल्लाह ताला के यहाँ, कबूलियत का जो टाइम होता है, किसी के आमीन कहने से वो दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। कि सब मिल के दुआ करेंगे या अल्लाह, सब मिल के आमीन कहेंगे या अल्लाह इस आने वाले साल को और आने वाले हमेशा के सालों को, जितने भी साल रहती दुनिया तक, कभी भी अपने घर के दरवाजे किसी मुसलमान के लिए बंद ना करना। हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कभी भी अपने घर के दरवाजे ना बंद करना। और कभी ऐसी वबा ना भेजना जिसमें हम तेरे आगे गिड़गिड़ाने से जो है वो बाज आ जाएं, जो हमारे लिए वो चीज़ ख़त्म हो जाए। हमने घरों में नमाज़ें पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन वो एक मुसलमान की तस्कीन जो है तेरे घर में है। एक मुसलमान की तस्कीन जो है वो अल्लाह ताला के घर में जाके अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने में है। वो घर में बैठ के नमाज़ पढ़ने से में नहीं है। वो हमने पढ़ी, हमारा हम पे ये फ़र्ज़ थी, हमने पढ़नी थी, लेकिन जो अल्लाह ताला के घर में हमें तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है, वो चीज़ हमने घर में नहीं देखी।
तो आज की मेरी यही दुआ थी। आप भी मिलके दुआ कीजिएगा, आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें, आप भी अल्लाह ताला से सुबह इस 2021 का इस्तकबाल इस तरह करें कि सुबह नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह आने वाले इस साल में और आने वाले बाकी सालों में भी ऐसा काम, ऐसा टाइम कभी ना लाना कि ऐसी कोई वबा आए, ऐसा कोई काम हो कि अल्लाह ताला के घर के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद हो जाएं। हर मुश्किल बर्दाश्त हो सकती है, हर चीज़ इंसान बर्दाश्त कर सकता है, रिस्क की कमी बर्दाश्त कर सकता है, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये बर्दाश्त एक मुसलमान से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता कि अल्लाह ताला के घर के दरवाजे मुसलमान के लिए बंद हो जाएं। हमने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन वो तस्कीन हमें नहीं मिल सकी जो हम अल्लाह ताला के घर जाके अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के एज ए मुस्लिम हमारी तस्कीन वहीं पे होती है, हमारी सेटिस्फेक्शन वहीं पे होती है। साइकोलॉजिकली हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे जब अल्लाह ताला के सामने हम नहीं गिड़गिड़ा सकते थे। हमें यूँ लगता था कि जैसे हम घर में पढ़ रहे हैं तो पता नहीं अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुन रहा है या नहीं सुन रहा। जब हम वहाँ जाके पढ़ते हैं, जब हम हरम पाक में जाते हैं, जब हम खाना काबा के पास जाते हैं, जब हम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते हैं, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो हमें यूँ लगता है कि हम अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गए हैं। अल्लाह ताला ने ये शर्फ हमसे छीन लिया था, ऐसी वबा भेजी थी हमारे पास कि ये शर्फ हमसे छीन गया था। तो या अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के रो के दुआ करेंगे या अल्लाह ये टाइम दोबारा हमारी आने वाली नस्लों को भी ना देखना पड़े, हम चले जाएं लेकिन हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी ये टाइम ना आए, ना हमारे लिए है ना हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। अल्लाह ताला सबके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, सबके लिए सेहत हर तरह की सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ताला मुसलमानों को और गैर मुसलिम सबको अता फरमाए, सबके रिज़्क़ के दरवाजे खोले। तो ये थी मेरी दुआ और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप भी इसमें आमीन कहिएगा, पता नहीं किसकी आमीन में जो है वो कबूलियत छुपी हुई है। तो अभी हमारा जो है वो डिनर भी ख़त्म हो गया है। आज हमने डिनर बाहर से मंगवाया था, तो बस मैंने सोचा था कि आज डिनर नहीं बनाना, आज कोई रेसिपी जो है वो शेयर नहीं करनी अपने व्यूवर्स से, आज सिर्फ दुआ करनी है आने वाले न्यू साल के लिए, आने वाले बाकी सालों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने लिए और एज ए मुस्लिम ये हमने दुआ करनी है। इस दुआ के कि ये नया साल जो है हमारे लिए बाइसे रहमत, बाइसे शफ़ा और रिज़्क़ के ख़ज़ानों वाला बन जाए, कि हमारे लिए रिज़्क़ के ख़ज़ाने अल्लाह ताला अपने घर से खोल दे और सारी मुश्किलात मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों की, सारी दुनिया के इंसानों की ख़त्म हो जाएं। तो इसी दुआ के साथ आमीन 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 मैं अपनी ब्लॉग का जो है वो एंड भी करने वाली हूँ। तो हमारा जो है वो डिनर भी ख़त्म हो गया। आज हमने डिनर जो है वो बहुत मज़े का किया है। कभी एक औरत के लिए ये होता है ना कि जब उसको बना बनाया कुछ मिल जाए, बाहर से आ जाए, तो वो उसको बहुत सारा रिलैक्सेशन फ़ील होती है। तो आज मैंने वही रिलैक्स फ़ील करते हुए बहुत सारी दुआओं के साथ जो है वो अपने डिनर का ख़ात्मा किया। अभी हम चाय बना रहे हैं। डिनर के बाद जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सी चाय पीने को दिल करता है, तो अभी हम जो है वो स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाएंगे, जिसमें मैं जो है वो तो मैं घर पे ही बना रही हूँ। तो ये देखिए हम घर पे बना रहे हैं। तो बाहर भी करने चले जाते हैं डिनर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं करता बाहर जाने को, तो घर पे ही जो है वो ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तो आज इसका डिनर जो है वो हमारा घर पे ही आया था। तो हमारी चाय भी जो है वो रेडी होने वाली है। तो आपने मेरे साथ जो है वो दुआओं पे आमीन मुझे उम्मीद है कि कहा होगा, और ख़ुद भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा एज ए मुस्लिम। अल्लाह ताला हमारी दुआएँ कबूल फरमाए और हमें न्यू ईयर में जो है वो बहुत खैरियत से और खैरियत से दाखिल करे और इस साल को हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस शफ़ा बना दे। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करूँगी, जो है वो अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। अपनी जो है वो दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए जो है सुबह के साथ, एक नए साल के साथ, जो कि हमारे लिए बाइस रहमत होगा, बाइस शफ़ा होगा और हमारे लिए रिज़्क़ के ख़ज़ाने लाएगा और हमारे लिए रहमतों की बरसात लाएगा। तो उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना और बहुत सारी दुआएँ करनी है। आपने भी साल का एंड दुआओं से करना है और नए साल का इस्तकबाल जो है वो बहुत सारी दुआओं के साथ करना है। तो मेरी चाय जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं इसको कप में डाल के जो है वो सर्व करूँगी अपने हस्बैंड को और ख़ुद पीऊँगी। आज मेरा मूड जो है वो ग्रीन टी पीने का नहीं था। मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ चाय जो है वो शेयर की है, दूध वाली चाय शेयर की है। तो कभी कभी दिल करता है कि इंसान जो है वो ग्रीन टी ना पिए, तो ये मिल्क टी पिए। तो अभी जो है वो मिल्क टी बन गई है। इसमें मैंने जो है वो सौंफ और इलायची डाली है। तो ये मेरी चाय जो है वो रेडी हो गई है और इसको मैंने टेबल पे ला के रख दिया। ये मेरा जो है वो इंडोर प्लांट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी पसंद आया होगा। मेरा इंडोर प्लांट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और जो है वो चाय जो है वो हमारी पीने के लिए जो है वो हमें बुला रही है कि आ जाएँ। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।